मध्य प्रदेश के दतिया जिले के कस्बे इंदरगढ़ के यूक्रेन से वापस वतन लौटे छात्र डॉक्टर एमएस बघेल के पुत्र भरत सिंह बघेल के सकुशल लौटने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। भरत एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए थे, जो यूक्रेन की इवान सिटी में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। भरत ने हमें बताया कि स्थिति बहुत भयावह है। भारत जैसे ही निकले, ये बताते हुए उन्होंने कहा कि वह बमुश्किल बस और अन्य साधनों से रोमानिया पहुंचे और वहां से वह हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंचे, जहां से फिर अपने घर पहुंच सके। उनके पिताजी एमएस बघेल ने भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है। बहुत चिंतित रहते थे, आए दिन इनसे बात करते थे, ये बोलते रहते थे कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है और हमारी हर तरह चिंता बढ़ती रहती थी। मैं अब अपने यहाँ की भारतीय गवर्नमेंट को खास बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत प्रयासों के द्वारा माने हजारों किलोमीटर दूर से हमारे इस पुत्र को लेके आए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर हमारे जैसे लड़के, हमारे और बंधुओं के लड़के फंसे हुए हैं, अदर दूसरे मैंने स्टेटों के लड़के भी फंसे हुए हैं, जो हमारे इस बालक के मित्र थे। उनमें भी मोदी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं उनसे बार बार यही कहना चाहता हूँ कि भैया उनको भाई कम से कम सुविधाएँ दें, उनको निकालें। वो बेचारे वहाँ 5-5 दिन 6-6 दिन से, ये मैंने इस लड़के से पूछा तो उसने पूरी सारी चीज़ें बयां की। और मैं बहुत अत्यंत खुशी हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ कि मन ऐसे कार्य हमारे यहाँ की गवर्नमेंट। मैं यूक्रेन में इवानो फ्रैंकोविच शहर में रहता था, जहाँ मैं 3rd ईयर में स्टडी करता था उस नेशनल यूनिवर्सिटी में। तो मैं वहाँ से 25 तारीख की शाम में मैंने ट्रैवल शुरू करा। वहाँ से मैं रोमानिया बॉर्डर तक आया। रोमानिया बॉर्डर पे जब हमें एडवाइजरी नहीं मिली थी और रोमानिया बॉर्डर से गवर्नमेंट बात कर रही थी, तो उस चक्कर में ये रिस्क भी था कि आप वहाँ जाओ और आपको इंटर ना करने दें वो, तो फिर भी हम वो रिस्क लेके गए। उसके बाद हमने 7-8 घंटे में बॉर्डर क्रॉस करा। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम रोमानिया में इंटर करे। इंटर करने के बाद हमें एम्बेसी के लोग मिले। एम्बेसी के वहाँ रोमानिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे अलग किसी भी देश के हों, उनने हर किसी के लिए बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। वहाँ हमें उनने होटल प्रोवाइड करा जिसमें हमने शेल्टर लिया। और उस दिन हम शाम को 6 बजे के आसपास वहाँ से निकले, वहाँ की कैपिटल के लिए, जो कि बुचारेस्ट है। बुचारेस्ट से हमारी फ़्लाइट थी। तो हम सुबह 4:30 बजे बुचारेस्ट पहुँचे। उसके बाद हमें एम्बेसी के लोग, जो ऑफिशियल्स थे वहाँ पे, वो वहाँ मिले मुझे। उन्होंने बताया मुझे कि कैसे वो बोर्डिंग पास लेना है। तो हम जब अंदर गए एयरपोर्ट के, तो बोर्डिंग पास उन्होंने हमें दिलाया। उसके बाद हम 2-3 घंटे के इंतज़ार के बाद हमने फ़्लाइट पकड़ी। फ़्लाइट वहाँ से करीबन 8 बजे निकली, जो यहाँ के 11:30-12 बजे के आसपास होते हैं। फिर उसके बाद हम शाम में 6 बजे दिल्ली लैंड हुए। उसके बाद एमपी गवर्नमेंट के लोग वहाँ थे, तो उन्होंने हमारा पूरी डिटेल ली। उसके बाद उन्होंने फैसिलिटी दी थी कि भाई जो आपका अगर वेटिंग टाइम है आपके पास, कि आपकी ट्रेन वगैरह या कुछ भी फ्लाइट वगैरह है जिसमें टाइम है अभी, तो आपको शेल्टर प्रोवाइड कराया जाएगा। आप गवर्नमेंट की तरफ से वो होटल प्रोवाइड करा रहे थे। और वहाँ तक जहाँ भी आपका जो एयरपोर्ट है, ट्रेन स्टेशन है, वहाँ तक छोड़ने की उन्होंने सुविधा दी थी हमें। दतिया से विकास सिंह की रिपोर्ट।